आपके क्या हाल है मैडम? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो बड़ा जबरदस्त मॉर्निंग शो कर रही हैं, बल्कि मॉर्निंग क्या, पहले कभी इवनिंग शो करती थी, फिर आप मॉर्निंग शो, कोई आपसे शो करवा लें आप कर देती हैं। हाँ जी, शादी का शो भी कर लेते हैं। आपसे तो मैं नाराज हूँ। जब मैं यहाँ हुआ करती थी आपकी पोएट्री, आपकी उस टाइम खत्म ही नहीं होते थे शेर। अब मैं आई हूँ, कोई शेर ही नहीं आपने मुझे सुनाया। सुना दे प्लीज, सुना दे कोई गाना, कोई शेर। मैं सोच के आई थी कि कुछ आपकी तरफ से अच्छा मुझे जो है ना सरप्राइज मिलेगा, देखिए उन्होंने अच्छा शेर मुझे आप सुनाएंगे। आप तो हैं ही प्यारी, लेकिन सानू मिल गई है, तुसी इजी रहो। आपकी हुस्न पे एक शेर है, इरशाद इरशाद। तेरा हुस्न बेमिसाल है, जिसने कर दिया मेरा बुरा हाल है। ये जो आप इतनी प्यारी लग रही हो हिना, ये नेचुरल ब्यूटी है या मेकअप का कमाल है? आपने इसी टीम के साथ स्टार्ट किया था अपना करियर, एंड आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी रहा होगा, बिकॉज टीम बहुत अच्छी है। अब आप मॉर्निंग शो करती हैं, आपके पास मार्जिन नहीं होता मॉर्निंग शो पे, लाइव होता है गलती करने का। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई गलती हो जाए, आप उसे कवर अप कैसे करते हैं? और आप नॉर्मली क्या लोगों को बताना चाहोगे, क्या मोटिवेशन देना चाहोगे? इतने ज्यादा सवाल एक साथ पूछ लिया ये ऑल इन वन है, ये ऑल इन वन क्वेश्चन है। जी बताइए। बहुत अच्छा आपका ये प्लेटफॉर्म है, एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप इस प्लेटफॉर्म पे हो अभी, और इतनी अच्छी टीम के साथ आप काम कर रहे हो। मैंने अपने करियर का स्टार्ट इसी प्लेटफॉर्म से किया, और आज मैं जहां भी हूँ क्रेडिट जाता है इस टीम को, इस अमेजिंग टीम को। बहुत सपोर्ट किया इन्होंने मुझे, मैंने बहुत कुछ सीखा। और अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप पंक्चुअल हैं, तो फिर कामयाबी आपका मुकद्दर है। जितनी मेहनत हिना ने की है ना, हाँ। कोई कर ही नहीं सकता। अरे वाह। मसलन सराइकी बोलनी है, इंग्लिश बोलनी, पंजाबी, उर्दू, पता नहीं जो जुबानें सानू नहीं होंदियां। वेरी गुड जनाब, क्या बात है। थैंक यू। देखो यार, देखो ये जेरे मैं बल्ले दिया या मैंने कुछ शेर एक सवाल पूछा भाई, मैंने जवाब दियो। हाल में उसको जवाब देना शुरू कीता है तो सब चापड़ी अपनी बिचड़ से एक मिनट रुक जाएं, कसम से। वैसे अभी आपने बोला है, मुझे बुज़दार साहब याद आ गए। वैसे ही ना, आपको ये भी एक क्रेडिट जाता है, आप उन चंद एंकर्स में से हैं जिन्होंने बुज़दार साहब के दौरे हुकूमत के अंदर उनको इंटरव्यू किया था। जी जी बिल्कुल, वो स्टोरी भी मैं शेयर करना चाहूंगी। प्लीज करें, क्योंकि उसके अलावा तो हमें से किसी का एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ ये नहीं दिया उन्होंने। सिर्फ 2-3 लोग थे जिनको ये फैज हासिल हुआ था। जी जी, हुआ कुछ यूं कि हम एक ईद का मैसेज रिकॉर्ड करने गए, और उसके लिए मुझे भेजा कि आप जाएं और मैसेज रिकॉर्ड करके लाएं। 2 क्वेश्चंस थे। जब मैं गई तो उन्होंने कहा आज तो मैं तैयार नहीं हूँ, मेरी शेव नहीं हुई भी। और जब मैंने सराइकी में बात की तो उन्होंने कहा मैं तो फीमेल एंकर्स को बिल्कुल इंटरव्यू देने के हक में नहीं हूँ, लेकिन यू विल बी द ओनली फीमेल एंकर जिसको मैं इंटरव्यू दूंगा, इसलिए कि आप सराइकी बेल्ट से हैं और आप बहुत अच्छी सराइकी बोलती हैं। वो बड़ा इम्प्रेस हुए, और उन्होंने मुझे अगले दिन फौरन से कहा कि हम एक प्रॉपर ईच शो टाइप प्लान करते हैं, सिर्फ मैसेज ही नहीं, और क्वेश्चंस वगैरह फिर हमने डिस्कस कर लिया। इंटरव्यू आपने किया तो वो बोल रहे थे? ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत इनोसेंट है मुझे लगता है। अच्छा, आपने इस बात का तायुन कैसे किया कि वो सवाल का जवाब भी उनको वो सीक्वेंस में याद कि आप सवाल ही बताती थी और जवाब ही बताती थी? मैं बुज़दार साहब, आप मुझे कोई सवाल कर रहे थे, एंड जो है इंटरव्यू। बुज़दार साहब, आप ईद पे लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे? खैर, मैं खान साहब से को पूछता हूँ। नहीं, मगर एक्चुअली आप सामने सही बोलते थे वो। नहीं, एक्चुअली उनको बहुत हमने पहले सवाल भिजवा दिए थे, और अगर मेरा सीक्वेंस ऊपर नीचे होता था कि अगर मैंने तीसरा सवाल दूसरे नंबर पे पूछ लिया है तो वो बहुत ऑफेंड होते थे, कहते थे ये नहीं, दोबारा से वो दूसरा सवाल। ना ये बताइए, मशहूद साहब से मुलाकात हुई है कभी पहले? नहीं, पहले कभी मुलाकात। आपने इनको टीवी वगैरह पे देखा हुआ? ऑफ कोर्स आई हैव सीन हिम। तो जैसा देखा था आपके ख्याल से वैसे ही हैं, असल हकीकत में भी लगते हैं? बिल्कुल वैसे ही हैं। लेकिन राणा साहब, तुसी किसी शो च नहीं आए कि अपने इलाके च कोई स्नूकर क्लब बना लिया? यार वजह की है सर? नहीं, देखने से मुझे आइडिया आया कि मैंने आपसे पूछना था। आप इतने माशाल्लाह खूबसूरत मुस्कुराहट है आपकी, पर्सनालिटी इतनी रोबदार है, आपने कभी एक्टिंग के बारे में सोचा है? और टर्किश ड्रामों में आपकी तरह के एक्टर बहुत वैसे होते हैं। टर्किश ड्रामे कितना अच्छा लगे तो उसको भीतर मेरी दोस्त हुआ करती। अदनान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बहलोल, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं और राना सनाउल्लाह हम इकट्ठे होते हैं। वैसे ये सर बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला है आपको, इस तरह कॉम्प्लीमेंट मिलता है आपको? काफी, अल्लाह का शुक्र है कि कॉम्प्लीमेंट्स ज्यादा ही मिलते हैं। अच्छा, और ये आमतौर पे खवातीन ही कहती हैं कि आपकी स्माइल बड़ी जबरदस्त है? नहीं, ये सारे ही कहते हैं। आखिरी बार आपको किसने कहा था इनसे पहले? खातून ने कहा था। अच्छा, खातून ने कहा था, मगर आपने कहा कि जैसा आप इनको देखती थी वैसे ही हैं ये। हाँ जी, वैसे ही। जबकि मुझे तो लगता है कि ये जब सियासत में होते हैं, जब ये खास तौर पे कोई मिनिस्ट्री वगैरह चला रहे होते हैं, इतना नहीं मुस्कुराते।
हाँ जी, मुस्कुराहट यहाँ गायब पर हो जाती मुस्कुरा ज्यादा रहे ऑफ कोर्स। सर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? इतनी अच्छी कंपनी में बैठे हैं, मुस्कुराना नहीं और क्या करना है। इतनी अच्छी कंपनी से आपकी मुराद है कि आप हिना और उनकी बात कर रहे हैं? हमारी तो आपको ओवरऑल आदत मैं है। सबकी बात कर रहा हूँ, बच्चे सामने बैठे हैं, सेट अच्छा है, सारे लोग अच्छे हैं, तो यानी कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो सेट अच्छा नहीं होता। बहुत बुरा होता वैसे सर कितनी मिनिस्ट्रियां कर चुके हुए हैं आप? 8-9 तो कर 8-9 मिनिस्ट्रियां हैंडल कर चुके हुए ਹੁਣ हैं। ਤੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਰ आजम साहब आ गए। नहीं मगर इतनी मिनिस्ट्रियां माशाल्लाह मुझे तो पढ़ते हुए प्रॉब्लम हुई थी। आपको पता है कि यूथ अफेयर के भी मिनिस्टर रहे हैं सर, स्पोर्ट्स के भी मिनिस्टर आप रहे, आर्कियोलॉजी तक के मिनिस्टर रहे हैं। अरे वाह, लेकिन impressive। एक चीज आपको बताऊं, अल्लाह के फजल से यूथ फेस्टिवल शुरू किया, गिनीज रिकॉर्ड्स बनाए, बिल्कुल। इस तरह की बच्चे और बच्चियां जो हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। मिसाल के तौर पर कबड्डी की जो टीम लड़कियों की बनाई, जो 22 लड़कियां जो कबड्डी में आई, उनमें से 21 कोई कनाडा में है, कोई यूएसए में है, मतलब यहाँ पे जिनको 2000 नहीं मिलता था वो पाउंडों डॉलरों में ले रही हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि मतलब, और हमारी यूथ में टैलेंट इतना है कि उनको अगर आप प्लेटफॉर्म देना, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन का है, चाहे वो स्पोर्ट्स का है, राना साहब, ये मेरा एक्सेल भी एक करते हैं। सवाल है जी, आपसे। जी। आपने यूथ फेस्टिवल की बात की, मैं मियां वाली में तो हुआ करती थी, तो पंजाब यूथ फेस्टिवल हुआ, इंग्लिश डिबेट्स का कंपटीशन हुआ लाहौर में, पंजाब लेवल पे फर्स्ट पोजीशन आई। उसके बाद कैश प्राइज अनाउंस किया गया कि आपको मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, वो कुछ नहीं मिला। किसको? मुझे आप जीती थी वो? जी, मैं जीती थी, पंजाब लेवल पे जीती हूँ इंग्लिश डिबेट्स में। उसके बाद एप्लीकेशन गई मियां वाली से, मेरे ओए, ये कॉलेज कब का की तरफ वाकया है से ना? गई। 2013-14 का वाकया है। 13-14 का वाकया। ओए होए। और पंजाब यूथ फेस्टिवल में जो मेरा राणा साहब, कैश प्राइस उस वक्त अनाउंस हुआ था, मुझे नहीं कितना मिला। है? कितना था? 2 लाख था प्रोबेबली, और उस वक्त राणा 2 साहब लाख ये बहुत तो ज्यादा 10 होते साल थे। पुराना कर्जा निकल आया। ओए होए। ये तो ना मुझको लग ही रहा है कि जिस तरह अलवी साहब को 22 दिन गुजरने के बाद याद आया, इनको 10 साल बाद याद आया। ਤੁਸੀਂ ਹੀਨਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ IMF ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਓਗੇ? मगर राणा साहब बात ये कि उनको आज आप मिले ही पहली दफा हाँ हैं। जी। ये नहीं, तो लेकिन 10 साल लग गए आपको ढूंढते ढूंढते। फिर फॉलो अप के लिए हम लोग एप्लीकेशंस लिखते देखिए रहे, अब- मेरे कॉलेज से एप्लीकेशंस गई, डीसीओ मियां वाली ने एप्लीकेशन ओए लिखी, होए होए। बट नोबडी रिस्पोंडेड। लड़की ने तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी रखा हुआ है सर। पहली तो बात है वो रिकॉर्ड सारे का सारा नैब उठा के ले गई, मतलब वो जो। और आपको पता है कि कितने अफसोस की बात है कि हमने रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान का परचम बनाने का, जिसको गिनीज ने दुनिया का सबसे बड़ा परचम डिक्लेयर किया, दुनिया का सबसे बड़ा क्राउड जिसने इकट्ठे होकर कौमी तराना पड़ा वो डिक्लेयर किया, और हमारी इसी पे इंक्वायरी शुरू हो गई। मैंने उनको कहा, मैं कहा यार तुम इस बात की इंक्वायरी कर रहे हो कि हमने पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। और मजे की बात देखें, उन्होंने कहा कि आपने 10 अरब का इसके अंदर घपला किया, जबकि टोटल बजट 35 करोड़ था।